जय सिया राम। हे प्रभु, इस संसार में कुछ भी तो अपना नहीं, सब कुछ पराया है। कि आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। चक्र का लगा तमाचा, काल चक्र का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। कान पर धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर घर अपने से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा कर बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुए। एक डॉक्टर घर अपने से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा कर बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुई। फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में भरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जय सिया राम। कितना समय हो गया, चलो कुछ क्षण बैठकर
प्रभु की आराधना करती हूँ, भक्ति करती हूँ। माता इस समय ध्यान बंद में। आंखें खोलो माँ, मुझे दर्शन दो। मैंने तुम्हारा नाम सुना है कि आप दया के सागर हो माँ। आंखें खोलो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा? हमारे आश्रम पर तुम कहाँ रहते हो? कहाँ से आए हो बेटा? ददैया, मैंने तुम्हारा नाम सुना है कि आप दया की सागर हो माँ। तुम्हारा सुंदर आश्रम देख करके मेरा मन विचलित हुआ। मैंने सोचा ददैया, क्यों ना आपसे गुरमंत्र ले लें, आपका शिष्य बन जाऊं, आपकी सेवा करूं, हम भी प्रभु की भक्ति करूं। ददैया, मुझे गुरमंत्र दो और अपना शिष्य बना लो। क्या बेटा, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, क्या किसी ने तुम्हें गुरमंत्र नहीं दिया क्या? ददैया, हम लेवैया तो रहन खूब, मगर हमका कोई देवे नहीं किसी से। तब तो तुम्हारे में कोई कमी होगी बेटा। जाने कहीं का। ददैया, कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है, हम अपने वचनों का पालन नहीं कर पाते हैं, बताए हुए मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, बस यही एक कमी है ददैया। बस बेटा, इसी से तुम्हें कोई अपना शिष्य नहीं बनाया है, ना ही तो तुम्हें गुरमंत्र दिया है। बेटा, अगर इन कमियों को दूर कर दोगे, अपने मन को शांत रखोगे, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगी। ददैया, जभी से जागो तभी से सवेरा है। हृदय में विचार विमर्श यही करके आए हैं, प्रभु की भक्ति करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे गुरमंत्र दो। बेटा, गुरमंत्र तो तुम्हें दे दूंगी, किंतु भक्ति करना बहुत कठिन है बेटा। क्या तुम भक्ति कर पाओगे? क्यों नहीं ददैया। बेटा, तुम मुझे देख रहा है, मेरी ये अवस्था ऐसे ही नहीं हो गई बेटा। मैंने भगवान की भक्ति किया है, आराधना किया है, किंतु बेटा तुम नहीं जानते हो मैं भगवान की भक्ति क्यों करती हूँ। क्यों करती हो ददैया? बेटा, तुम्हारे ही जैसा हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था बेटा। परिवार में हम 3 प्राणी थे, मेरे पिता गौतम, मेरी माता अहिल्या, मैं अंजनी। पिता गौतम दिखाई नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी माता अहिल्या दिखाई नहीं पड़ती हैं, आखिर वो कहाँ हैं? हाय बेटा, यही तो दुख की बात है। इस कहानी को मत सुनो बेटा। अरे ददैया, थोड़ा शॉर्टकट में हमें भी समझा दो। एक दूसरे से बताने से अपना दुख कम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हल्का हो जाता है। हाँ बेटा, ये बहुत दुख भरी कहानी है बेटा। हम आखिर यहाँ पर आश्रम बना करके क्यों रहती हूँ बेटा?
आखिर इसका कोई कारण होगा। हाँ बेटा, एक समय की बात है बेटा, स्वर्गलोक में देव राजेंद्र का दरबार जुड़ा था बेटा। समस्त देवतागण विराजमान थे। देव राजेंद्र सभी देवताओं में विचार प्रकट कर रहा था कि कौन सी स्त्री रूपवान व सुंदर है। हाँ हाँ। जिस समय सूर्यदेव से पूछा, सूर्यदेव बतलाने लगे कि जिस समय मैं अपने किरणों का प्रकाश करता हूँ, हमारे ताप को हर एक स्त्री सहन न करते हुए अपने अपने महलों में छुप जाती है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, फिर दैया क्या हुआ। जिस समय देवराज इंद्र ने चंद्रदेव से पूछा, चंद्रदेव ने हमारी माता का नाम बखान कर दिया बेटा। अच्छा, तुम्हारे माता में इतनी बड़ी सुंदरता। हमारी माता सुंदर रूपवान थी। अचानक हुआ क्या, देवराज इंद्र के मन में छल आ गया बेटा। अच्छा, उन्होंने हमारे पिता गौतम ऋषि का भेष धारण किया और चंद्रदेव को अपनी सहायता मांगी। चंद्रदेव ने उनके साथ मूर्खा बन गए। हमारे पिताजी का प्रतिदिन का नियम था बेटा, सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाया करते थे। मुर्गे की आवाज सुनकर पिताजी नित्य प्रतिदिन गंगा को स्नान किया करते थे। किंतु जिस समय देवराज इंद्र ने चंद्रदेव को मुर्गा बनाकर अर्धरात्रि में आवाज लगाई, चंद्रदेव बने मुर्गा, अर्धरात्रि में आवाज लगाई। मेरे पिताजी ने सोचा कि सुबेरा हो गया। मेरे पिताजी ने कमंडल उठाया, गंगा को प्रस्थान कर गए बेटा। हाँ हाँ हाँ, तुम झोंके रहो, हम सब समझते हैं बेटा। हाँ। हुआ क्या, इंद्रदेव ने मेरे पिता गौतम का भेष धारण किया, मेरे आश्रम आ गया। मेरी माता पहचान न सके। ये सब दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रही थी बेटा। किंतु जिस समय पिताजी ने गंगा में कमंडल डुबोया, माता गंगा की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने कहा, कौन है जो अर्धरात्रि में मुझे मेरी निद्रा को भंग किया है। मेरे पिताजी डर गए। डरते हुए कहने लगे, माता आपका परम शिष्य मैं गौतम हूँ। जब माता ने इतना सुना तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने बताया कि गौतम तेरे घर में छल हो रहा है। हुआ क्या, गंगा से जिस समय पिताजी आश्रम को आ रहे थे, इधर मेरी माता ने उस इंद्र को छुपा दिया। और जब मेरे पिताजी ने आश्रम के अंदर आकर के पूछा कि यहाँ कोई चोर आया था, मेरी माता ने अपनी भेद को छुपा लिया बेटा। जिस समय मेरे पिताजी मुझसे पूछने लगे, मुझे रहा नहीं गया, मैंने सारा हाल पिताजी से कह दिया बेटा। फिर बोलो, हम डपर कर रहे हैं, सब बोले रहो। बेटा उस समय मेरी माता क्रोध में आकर के हमें श्राप दिया बेटा। उधर मेरे पिताजी माताजी को श्राप दिया। जानते हो बेटा, मेरी माता को श्राप दिया कि तूने अपना ही भेद छुपाया है, तो तू पत्थर हो जा। इधर माता का श्राप हमें दिया था कि तेरे कुंवारेपन में एक पुत्र की तू मां बनेगी।
मैंने माता के श्राप को मिथ्या करने के लिए पावन गंगा के किनारे आश्रम बना करके रहने लगी बेटा। लेकिन हुआ विधाता की लेखनी देखो, हुआ क्या, मेरी माता का श्राप मिथ्या नहीं हुआ, बल्कि मुझे देखता है बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी कुंवारी हूँ, किंतु एक पुत्र की